जय श्री राम, राधे राधे। आज मैं बात करता हूं कि हर किसी को सुख और दुख, इसकी जो कृपा होती है ना, वह कहां से और कैसे और किस तरह मिलती है। देखिए, हर मनुष्य के ऊपर सुख और दुख लगा रहेगा। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो हमेशा सुख में रहे, जिसको दुख ना मिले, और कोई ऐसा नहीं है जिसको सिर्फ दुख ही दुख मिले, कभी सुख ना मिले। दोनों मनुष्य की जो प्रक्रिया होती है उसमें चलता ही रहता है। उसी से लेकर आज मैं एक रामचरितमानस की एक कथा आपको बताना चाहूंगा। जरा दुखिए कि सुख और दुख कैसे आते और कैसे जाते हैं। एक बार भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों एक सरोवर में स्नान करने के लिए उतरे, और उतरते समय उन्होंने अपना जो धनुष होता है ना, उसे बाहर जो नदी का तट होता है उसमें जोर से रख के उसको गड़ा दिया। जब वो स्नान करके बाहर निकले तो लक्ष्मण जी ने देखा कि उनको उस धनुष की नोक पर खून के निशान दिखाई देते हैं। वह एकदम से थोड़ा सा अचंभित हो गए। उन्होंने भगवान राम से कहा, हे प्रभु, जाने और अनजाने में हमसे कोई हिंसा हो गई है। जब प्रभु राम और लक्ष्मण जी दोनों वहां से मिट्टी हटाकर देखते हैं तो वहां पर एक मेढक मरणावस्था में पड़ा हुआ था। हल्की हल्की सांसें चल रही थी। अब क्या होता है, भगवान राम ने करुणावश कहा कि तुमने आवाज क्यों नहीं दी? यदि आप आवाज दिए होते तो हम आपको बचा लेते। और जब कभी आपको सांप पकड़ता है तो आप इतनी जोर जोर से आवाजें लगाते हैं, और आज धनुष लगा तो कुछ भी नहीं बोले। क्यों बोले? मेढक बोला, हे प्रभु, जब मुझे सांप पकड़ता है तो मैं आपका ही नाम चिल्लाता हूं, राम राम और राम। पर आज देखा कि स्वयं प्रभु राम मेरे ऊपर धनुष लगा रहे हैं। देखिए, यहां पर दोनों का मार्मिक देखिए। बोले, मेढक बोलता है, हे प्रभु, जब मैंने देखा कि मेरे ऊपर स्वयं प्रभु राम धनुष लगा रहे हैं तो किसे पुकारता? बस इसे अपना सौभाग्य मानकर मैं चुपचाप लेटा रहा। ऐसा मेढक ने जवाब दिया। सच्चे भक्त जीवन के हर एक क्षण में, किसी भी प्रकार का क्षण हो, चाहे वो सुख का हो चाहे वो दुख का हो, भगवान का आशीर्वाद मानकर उसको स्वीकार कर लेते हैं। सुख और दुख दोनों ही प्रभु की कृपा और कोप का परिणाम होता है। देखिए, यहां पर ये जो कथा है, यहां पर एक भक्ति रूपी कथा भी है और सुख और दुख का कोप भी बताया जाता है। जरा सोचिए, आप बहुत सारा दान दक्षिणा करते हैं, हर चीज में आप आगे रहते हैं, दान और दक्षिणा में हर लोगों की मदद करने के लिए एकदम आतुर रहते हैं। पर जरा सोचिए कि जब वह पैसा किसी न किसी का मन दुखा के आया हो तो आपको सुख कैसे दे सकता है? कभी नहीं दे सकता। इसीलिए कहा जाता है कि सुख और दुख दोनों प्रभु की कृपा से ही आता है। यदि उनका कोप हुआ तो हमको दुख मिलता है, और यदि वो हमारे साथ हैं तो हमको सुख मिलता है। और मनुष्य के साथ में सुख और दुख दोनों हमेशा लगा ही रहता है। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो क्षण भर के लिए बहुत ज्यादा खुश हो जाए और कुछ ही समय में वह अपने आप में दुखी हो जाए। सुख और दुख दोनों आपके द्वारा बोए गए वो बीज होते हैं जो कभी न कभी आपको फल के स्वरूप में मिलता है। उसमें यह नहीं होता कि भैया किस जन्म में हमने कौन सा बीज बोया, यह हम नहीं जानते, परंतु सुख और दुख दोनों ऐसे बीज होते हैं जो समय समय पर हर एक मनुष्य को मिलता है। कभी कभी सब कुछ अच्छा चलने के बावजूद भी किसी को बहुत तकलीफ होने लगती है। तो इस तरह से जो सुख और दुख आता है, यह समय के साथ चलता है। इसीलिए जब कभी दुख आए तो यह सोचिए कि मैंने कौन सा बीज बोया था जिसका फल मुझे आज मिल रहा है, और जब कभी सुख आए तो यह जरूर सोचिएगा कि मैंने कोई ना कोई ऐसा बीज बोया जिससे आज मेरी जिंदगी सुखमय कट रही है।
जिससे आज मेरी जिंदगी सुखमय कट रही है। जय श्री राम, राधे राधे।